समय पहले ये हाथों में काले पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे थे। खड़े रहते हैं। सर्जन अगर सर्जरी कर रहा है तो उनके साथ हम भी खड़े रहते हैं। हम भी पूरा मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें भी पूरा हक है और हमें पूरा सम्मान मिले, हमारा अधिकार मिले और उचित स्टाइपेंड मिले। लेकिन ये बारिश जो है हमारे हौसले को ठंडा नहीं कर सकती है। हम अब सरकार को ये बताना चाहेंगे कि हम चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं, ऑन कॉल हम कभी भी आ जाते हैं और हमारा भी तो गुजारा सरकार को देखना चाहिए। एक सम्माननीय वेतन हमें देना चाहिए। फ्री में पढ़ा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें किसी भी तरीके से। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि मेघाहारा हॉस्पिटल जो बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है रायपुर छत्तीसगढ़ का, जहां पर हर एक मिडिल क्लास फैमिली और चाहे वो किसी भी फैमिली से हो वो आश्रित रहता है। और आप देख सकते हैं इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो इंटर्न और जो पीजी डॉक्टर्स हैं वो विरोध जता रहे हैं पिछले 6 महीने से अपने वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर, लेकिन इनकी मांगों पर सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसलिए इनका ये जो विरोध है वो निरंतर जारी है। कुछ समय पहले ये हाथों में काले पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे थे, पेशेंट चेक कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर अपना विरोध जताया, लेकिन प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया, कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस इनके विरोध में नहीं दिया है, जिनकी वजह से इनका जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध है वो लगातार तेज होता जा रहा है। इनकी आवाज और भी बुलंद होती जा रही है। आखिर सरकार इनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या पीजी और जो इंटर्न है उनकी सेवाएं लगातार मरीजों की जो 36 घंटे 24 घंटे ये जो सेवाएं दे रहे हैं, क्या सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है? क्या इनकी वेतन वृद्धि बढ़ाने की जो मांग है क्या वो सरकार को जायज नहीं लगती है? आइए जानते हैं इनसे कि इनका जो मांग है आखिर अब वो किस तरह अगला विरोध जताना चाह रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संस्कार। इन्होंने आज विरोध जताते हुए अपने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हॉस्पिटल से लेकर घड़ी चौक तक इन सभी डॉक्टर्स ने, पीजी और इंटर्न ने आज बाइक रैली निकाली है। आइए जानते हैं डॉक्टर संस्कार से कि अगला जो विरोध का चरणबद्ध तरीका है वो क्या होगा। डॉक्टर संस्कार, इसके आगे आप लोग क्या करने की मांग रख रहे हैं? हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, जो हमारा मानदेय है, जो दिहाड़ी एक मजदूर होता है उसे भी सरकारी दरों में 700 से 800 रुपये मिलते हैं। हमें 500 से भी कम रुपए में काम करना पड़ रहा है। हमारी जो ड्यूटी आवर्स होती है 24 घंटे और डबल एडमिशन के लिए 24 घंटे बैठने के बाद ओपीडी भी बैठना पड़ता है। साथ में हमें सीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू सभी जगह इमरजेंसी सेवाएं देनी पड़ती हैं। वहाँ 1 मिनट बैठने का हमें समय नहीं मिलता। 12 घंटा भी हमें खड़े रहते हैं। सर्जन अगर सर्जरी कर रहा है तो उनके साथ हम भी खड़े रहते हैं। हम भी पूरा मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमें भी पूरा हक है और हमें पूरा सम्मान मिले, हमारा अधिकार मिले और उचित स्टाइपेंड मिले। इतनी भरी बारिश में भी इन्होंने सभी ने बाइक रैली निकालकर अपना विरोध जताया है। इन्हें बिल्कुल ये चिंता नहीं थी कि लगातार बारिश हो रही है, ये बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन सरकार को इनका ये विरोध नहीं दिख रहा है। पिछले 6 महीने से ये सभी पीजी और इंटर्न डॉक्टर्स वो लगातार विरोध जता रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रशासन ने अपनी आंख के साथ कान भी मूंद लिए हैं। जो उन्हें इनकी जो आवाज़ है जो बुलंद होती जा रही है वो इन्हें नहीं दिख रही है हमारी सरकार को। इसके आगे आप लोग क्या करने वाले अगर सरकार आपका फिर नहीं सुनती है तो? देखिए, जिस तरीके से सरकार की हाल दिख रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार सुनने के किसी भी तरीके से मूड में है। लेकिन हम भी हौसले बुलंद करके, आप देख रहे हैं सब बारिश में भीगे हुए हैं, लेकिन ये बारिश जो है हमारे हौसले को ठंडा नहीं कर सकती है। हम अब सरकार को ये बताना चाहेंगे कि हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। अभी इंटर्न्स जो हैं वो अपने स्टाइपेंड की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है, सरकार के कानों में इसके बाद भी जू नहीं रेंगेगा, तो फिर मजबूरन हमको पीजीज, जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, बॉन्डेड, एसआर, सब के सब एक साथ शटडाउन करेंगे। सरकार की इस जो स्वास्थ्य लाचार व्यवस्था है, स्टाइपेंड की जो मांग है हमारी, वो नहीं सुनने के कारण उस व्यवस्था को पैरालाइज होने पे सरकार मजबूर कर रही है हमको करने के लिए। अगर आप लोग शटडाउन करेंगे तो रायपुर और जो छत्तीसगढ़ की जो निम्न वर्गीय परिवार की जो जनता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ेगा?
जी बिल्कुल, हमको ये लगता है, इसलिए हमने 6 महीने पहले ही आंदोलन चालू किया था और आप ही के साथ, आप ही के माध्यम से हमने लगातार देखा है कि आपने भी हमारा साथ दिया है। हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने में आपका भी उतना ही समर्थन मिला है। हम 6 महीने से ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट है। 6 महीने पत्रचार करने के बाद आज मजबूरन हमको सड़क पे आना पड़ा। हम भी चाहते हैं कि आम जनता किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ हमारे कारण ना भुगते, तो इसीलिए जब हम आंदोलन करेंगे तो उसके लिए भी हम अपना ओपीडी जो है वो बाहर लगाएंगे, ओपीडी बंद करेंगे। इसका मतलब ये है कि ओपीडी सरकारी व्यवस्था में बंद होगी, लेकिन हम पेशेंट देखना चालू रखेंगे। ओपीडी आप बाहर लगाएंगे तो वो किस तरह आप पेशेंट को देखेंगे? उसमें ना छत है ना कुछ भी नहीं है, तो पेशेंट को आप कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे उनका इलाज करेंगे? वो तमाम व्यवस्था जो है वो हम अपने बलबूते पे अपने अनुसार करेंगे, लेकिन हम ये लिख के दे सकते हैं कि जेडीए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं उनके तरफ से किसी भी प्रकार की तकलीफ आम जनता को नहीं भोगनी पड़ेगी। हम जो तकलीफ है, जो हमारी तकलीफ है, वो हम सरकार को बताना चाहते हैं। ये जो तरीका अपनाने पे सरकार हमको मजबूर कर रही है, ये सरकार के कारण है। हम विवश हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन हमको भी पता है कि हम भी एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन से आते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इस कॉलेज में अराउंड 300 के आसपास जो है इंटर्न्स होंगे, एक्सटर्न्स और इंटर्न्स मिला के, लेकिन अब यहाँ पर 100 के आसपास लोग हैं। ये भी इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपने अपने ड्यूटीज़ जो है वो पूरी करने में लगे हुए हैं। मतलब काम भी सुचारू रूप से चल रहा है और आप लोग का जो विरोध है वो भी लगातार जारी है? जी फिलहाल तो ये चालू है, लेकिन बहुत ही जल्द ये सरकारी व्यवस्था में बंद होके हम इसको सड़क पे चालू करेंगे, ताकि सरकार को समझ में आए कि डॉक्टर्स जो है वो आज के डॉक्टर्स चुप नहीं बैठने वाले। हमारे साथ मेगा हॉस्पिटल के इंटर्न डॉक्टर साक्षी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती है। डॉक्टर साक्षी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक सिंपल सा कहना है कि इतना पढ़ने के बाद जो गरीब घरों से लोग आते हैं, 15,900 में पहली बार जो दूर दूर से आते हैं वो अपना गुजारा नहीं कर सकते। एक बंधुआ मजदूर को 500 से 700 का पर डे का मिलता है। छत्तीसगढ़ में 9 घंटे काम कर सकते हैं, उनका मैक्सिमम 9 घंटे की लिमिट होती है। हम 12 से 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं, ऑन कॉल हम कभी भी आ जाते हैं और उनको एक्स्ट्रा करने का ओवर टाइम भी मिलता है, हमको वो भी नहीं मिलता है। क्या हमें एक सम्मानजनक स्टाइपेंड नहीं दे सकती है सरकार? हमें सरकार कहती है कि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम बॉन्ड की सेवाएं भी देते हैं, हमें सरकार फ्री में पढ़ा रही है ताकि हम इस देश के नागरिकों की अल्टीमेटली सेवा करें। ये सरकार की जिम्मेदारी है और हमारा भी तो गुजारा सरकार को देखना चाहिए। एक सम्माननीय वेतन हमें देना चाहिए। फ्री में पढ़ा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमें किसी भी तरीके से आ जाए। तो अब अगला जो इन लोगों का आंदोलन है वो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल से बाहर टेंट लगाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे और मरीजों को वहीं से देखेंगे। लेकिन हम लोग का ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री आकर हमसे सुचारू रूप से बात नहीं करते, हमारे वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर वो कोई प्रतिक्रिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये है हमारे जो इंटर्न और पीजी की जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार विरोध जता रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि पिछले 6 महीनों से सारे इंटर्न्स और पीजी विरोध जता रहे हैं अपनी वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर। बात ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारी वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा जब तक स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर आकर इनसे बात नहीं करते और उनकी मांगों को वो सुनते नहीं। अब सिर्फ बात क्या है ना, आश्वासन तक नहीं रह गई है, मांगों को पूरा करने पर आ चुकी है। तो ये जो इंटर्न्स है वो ऐसे ही विरोध जताते रहेंगे और आगे का जो आंदोलन है वो क्या होगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। मैं माधवी, सीजी भास्कर से, धन्यवाद।